बहुत दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं शिवांशु अग्रवाल की डालडा वनस्पति वीडियो की इंट्रो को सेम टू सेम मोबाइल में रिक्रिएट किया था। और उस वीडियो के कमेंट में 2-3 बंदे ने कमेंट किया था ट्यूटोरियल प्लीज। तो पहले मैंने सोचा था कि इसका ट्यूटोरियल नहीं डालूंगा, लेकिन वो 2-3 बंदों की कमेंट देख के मैंने सोचा कि चलो ट्यूटोरियल डाल ही देते हैं। लेकिन गाइस ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं होगा। जैसे कि सब करते हैं सीन को सेम टू सेम रिक्रिएट करके दिखा देता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बदले मैं हार्ड एनिमेशन और इफेक्ट को पार्ट टू पार्ट डिवाइड करके अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आगे चल के तुम्हें इस तरह की वीडियो एडिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक छोटी सी बात या रिक्वेस्ट समझो, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीव्यू देख लो जो मैंने एडिट किया है। साल 1930 लॉन्च होता है डालडा वनस्पति। 60 सालों तक ये येलो टिन बॉक्स भारत के को रूल करता है। फिर कुछ अनबिलीवेबल होता है, देखते ही देखते लोग नफरत करने लगते हैं, मिट्टी में मिल जाता है। तो एडिट करने के लिए अलर्ट मोशन को ओपन कर लो और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके 16:90 रेशियो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। उसके बाद इस प्लस आइकन पर क्लिक करके वॉइस को ऐड कर लो, जो तुम्हें मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके स्काई वीडियो को ऐड कर लो और स्काई वीडियो पर क्लिक करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो और जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसे 1000 कर दो। उसके बाद साइज पर क्लिक करके इसे स्क्रीन में ठीक से सेट कर लो। उसके बाद दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करके विलेज पीएनजी को ऐड कर लो और इसके जेड एक्सिस को 800 कर दो और साइज पर क्लिक करके इसे भी स्क्रीन पर ठीक से सेट कर लो। उसके बाद विलेज के पीछे देखोगे कि स्काई में क्लाउड नहीं दिख रहा, जिसको ठीक करने के लिए स्काई वीडियो पर क्लिक करो और मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसे थोड़ा ऊपर कर लो। उसके बाद तुम इस विलेज में विलेजर को ऐड कर लो जिन लोगों का जेड एक्सिस 800, 700, 600 आगे पीछे रहेगा। और एक बात, इस एडिटिंग में टोटल 4 एनिमेशन है और मैं हर एक एनिमेशन की मटेरियल को अलग अलग फोल्डर में करके दे दूंगा, जिसको तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। और विलेज में विलेजर कम पड़े तो विलेजर को डुप्लीकेट कर लेना और सही से सेट कर लेना। उसके बाद दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करके प्लेयर पीएनजी और डालडा कैन की पीएनजी को ऐड करके प्लेयर पीएनजी की जेड एक्सिस 400 और डालडा कैन की जेड एक्सिस 314 करके मिडिल में सही से सेट कर लेना। और अब इस सीन में कलर ग्रेडिंग या कलर मैचिंग जो भी होता है वो कर लेंगे, जिसके लिए पहले सारे लेयर को सिलेक्ट करके 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद तुम देखोगे कि स्काई और विलेज की कलर सही से मैच नहीं कर रहा, जिसको ठीक करने के लिए स्काई वीडियो पर क्लिक करो, इफेक्ट पर क्लिक करो और कलर टेम्परेचर इफेक्ट को ऐड करके मैं जितना रख रहे हो तुम उतना रख लो। उसके बाद विलेज लेयर पर क्लिक करके सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन इफेक्ट को ऐड कर लो और सैचुरेशन को +38 और वाइब्रेशन को 1.12 कर दो और इसी इफेक्ट को कॉपी करके सिर्फ स्काई को छोड़ के सारे लेयर पे पेस्ट कर दो। तुम चाहो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके 1937 टेक्स्ट को ऐड कर लो और फॉन्ट पर क्लिक करके अकीरा एक्सपेंड फॉन्ट को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा के जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसके जेड एक्सिस को 9000 कर दो और सही से मिडिल में सेट कर लो। उसके बाद टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को ऐड कर लो और टेक्स्ट स्पेसिंग को 5% कर दो। उसके बाद और एक इफेक्ट ऐड कर लो स्मूथ बेवल और उसके रेडियस को 32 कर दो और डिफ्यूजन एंगल को 33 और स्पेकुलर एंगल को 78 कर दो। उसके बाद इसे थोड़ा जूम कर लो और दोबारा इफेक्ट पर क्लिक करके डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर लो और इसकी रेडियस को 0.025 कर दो और अल्फा को 18% कर दो। उसके बाद और एक इफेक्ट एक्सपोज एंड गामा इफेक्ट को ऐड कर लो और इसकी एक्सपोज को 0.25 कर दो। उसके बाद दोबारा ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके और एक इफेक्ट ऐड कर लो कलर टेम्परेचर। इसको ऐड करके कलर टेम्परेचर को 5680 कर दो। तो पहले 2 पार्ट में हमने सीखा कि 3D सीन को सेटअप कैसे करें और उसकी कलर मैचिंग कैसे करें। और अब बारी है सीन को एनिमेट करने की। तो फर्स्ट हम टेक्स्ट को एनिमेट कर लेंगे, जिसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लो और उसके ऊपर क्लिक करके रेंज पर क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक करके 0 सेकंड पर एक की फ्रेम दे दो और 0.25 सेकंड पर आके एक की फ्रेम देके इसे 100 कर दो और दोनों की फ्रेम के बीच में एक 4 नंबर गैप को दे दो। उसके बाद नीचे ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके स्केल पर क्लिक करो और इसे -1 कर दो। उसके बाद अल्फा पर क्लिक करके इसे भी -1 कर दो और इस लेयर को 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर लो।
उसके बाद स्टार्टिंग में आके प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड नल पर क्लिक करके कैमरा को ऐड कर लो और इस जगह पर क्लिक करके कैमरा आइकन पर क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लो और दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड नल पर क्लिक करके नल को ऐड कर लो और कैमरा लेयर पर क्लिक करके पॉइंटिंग लेयर पर क्लिक करके नल ऑन के साथ कैमरा को लिंक कर दो और नल ऑन को 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद नल ऑन पर क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके जेड एक्सिस पर क्लिक करो और इसे मिडिल में इस तरह जूम कर लो। एक्स और वाई की हेल्प से इसे मिडिल में ठीक से सेट करके एक फ्रेम दे दो। उसके बाद 5 सेकंड पर जाके एक फ्रेम देके जेड एक्सिस को जूम आउट कर लो और एक्स और वाई की हेल्प से इसे ठीक से सेट कर लो और दोनों की फ्रेम के बीच में आके इजी इन एंड इजी आउट ग्राफ को दे दो। उसके बाद टेस्ट लेयर पर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी पर क्लिक करके 2 मिनट 13 सेकंड पर आके एक की फ्रेम दो। थोड़े आगे जाके 3 मिनट 26 सेकंड पर आके एक की फ्रेम देके इसे 0 कर दो और दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ दे दो तो ये एक फेड आउट इफेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि मेरा स्काई नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने एनिमेशन थोड़ा लैग कर दिया, तो मैं इसे बैक करके दोबारा ओपन कर लूंगा और इस आइकन पर क्लिक करके दोबारा कैमरा को ऑन कर लूंगा। उसके बाद दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके डालडा हैशटैग 2 फोल्डर से तीनों मटेरियल को ऐड कर लेना। उसके बाद 5 सेकंड के डालडा लेयर पर क्लिक करके उसके जेड को वैल्यू पर देख के ऐड कर लेना या नोट डाउन कर लेना। उसके बाद किचन लेयर पर क्लिक करके मूव एंड कस्टम पर क्लिक करके उसके जेड को 300 पिपिंग कर लो। उसके बाद ओमन लेयर पर क्लिक करके उसके जेड को 100 कर दो और लास्ट में डालडा लेयर पर क्लिक करके पहले सिम की डालडा लेयर की जेड जितना था इसके भी उतना ही रहेगा। तो पहले वाले डालडा सिम की जेड था 314 314, तो इसका भी रहेगा 314। उसके बाद ये सारे इमेज को स्क्रीन में ठीक से फिट कर लो। इस आई आइकन पर क्लिक करके इस ओमन को हाइड कर देना। उसके बाद किचन बैकग्राउंड में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना और साइज पर क्लिक करके इसे बड़ा करके इस पोजीशन पर लेके आना। उसके बाद सेकंड सीन में जो डाल्टा कैन ऐड किया है उसको पहली सीन के डाल्टा कैन की साइज को सेम टू सेम कर लेना। उसके बाद उस डाल्टा लेयर को 2 बार डुप्लीकेट कर लो और लेयर को रिनेम कर दो लेफ्ट और राइट बोल के। उसके बाद लेफ्ट को लेफ्ट कर दो और राइट को राइट कर दो। और अगर तीनों डब्बा रखने में जगह कम पड़ रहा है तो बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करो और उसको साइज को बड़ा कर लो। उसके बाद राइट और लेफ्ट वाले डब्बा को मिडिल में सेट कर लो, ऐसा लगना चाहिए कि ये एक ही डब्बा है। उसके बाद बैकग्राउंड लेयर में क्लिक करके 5 सेकंड में रह के उसके ओपेसिटी को 0 कर दो और थोड़ा आगे जाकर 5 मिनट 22 सेकंड में इसके ओपेसिटी को 100 कर दो और इस दोनों के फ्रेम के बीच में एक ग्राफ दे दो तो ये एक फेडिंग ट्रांजेक्शन बन जाएगा। उसके बाद 5 मिनट 22 सेकंड में आके राइट वाले डालडा लेयर पर क्लिक करके एक की फ्रेम दे दो और थोड़ा आगे जाकर 6 मिनट 25 सेकंड पे आके एक की फ्रेम देके इसको राइट साइड कर लो और इस दोनों के फ्रेम के बीच में एक ग्राफ दे दो। उसके बाद लेफ्ट लेयर में ऐसे ही करके सेम एनिमेशन को दे दो। ये हो जाने के बाद सारे लेयर को सिलेक्ट करके 14 मिनट तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके नल 2 पे ऐड कर लो और नल ऑन पर क्लिक करके पेंटिंग लेयर पर क्लिक करके नल 2 के साथ कनेक्ट कर दो। उसके बाद नल 2 पर क्लिक करके 5 मिनट 22 सेकंड पर आके एक की फ्रेम दे दो और थोड़ा आगे जाकर 9 मिनट 29 सेकंड पे एक की फ्रेम दो। अगर तुम्हारा नल छोटा पड़ता है तो तुम उसको बड़ा कर लो, तो 9 मिनट 29 सेकंड में एक की फ्रेम देके उसको जूम आउट करके स्क्रीन में ठीक से सेट कर लो। और दोनों की फ्रेम के बीच में इजी इन एंड इजी आउट ग्राफ को दे दो। उसके बाद पहले जो लेयर को हाइड किया था उसको अनहाइड करके 9 मिनट 29 सेकंड में आके उस लेयर को स्क्रीन में ठीक से सेट कर लो। उसके बाद टाइटल लेयर पर क्लिक करके 9 मिनट 29 सेकंड में एक की फ्रेम दो और थोड़ा आगे आओ 7 मिनट 10 सेकंड में आके उस कैरेक्टर को थोड़ा नीचे कर दो जिससे तुम्हारा एनिमेशन और भी अच्छा लगेगा। एक काम करो, जो की फ्रेम तुमने 7 मिनट 10 सेकंड में दिया था उसको होल्ड करके लेयर के आगे लगा दो और दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ दे दो। उसके बाद दोबारा प्लस साइन पर क्लिक करके और एक नल को ऐड कर लो और नल 2 को नल 3 के साथ कनेक्ट कर लो। उसके बाद नल 3 पर क्लिक करके 9 मिनट 18 सेकंड पर एक की फ्रेम दो और नल 3 को बड़ा करके 13 मिनट 4 सेकंड में एक की फ्रेम देके हाथ की डालडा के ऊपर जूम कर लो और इस दोनों की फ्रेम के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ दे दो। उसके बाद फर्स्ट सीन में आ जाओ 5 मिनट 3 सेकंड में आके डालडा लेयर पर क्लिक करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके एक की फ्रेम दो और प्लेयर पेन पर क्लिक करके एक की फ्रेम दो।
उसके बाद 2 सेकंड में आके प्लेयर पीएनजी और डाल्डा कान की पीएनजी को थोड़ा नीचे कर दो और नीचे हो जाने के बाद उस कीफ्रेम को होल्ड करके स्टार्टिंग में कर दो और उस दोनों कीफ्रेम के बीच में ग्राफ दे दो। उसके बाद प्लेयर पीएनजी पर क्लिक करके बॉर्डर एंड सेंटर पर क्लिक करो और साइडों पर क्लिक करके उसको इनेबल करके साइज को 27 और अल्फा को 50 कर दो और ऐसे ही करके डाल्डा कान को भी साइड दे दो। उसके बाद सीन 2 के डाल्डा कान पर क्लिक करो, बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करके शैडो को इनेबल कर दो और शैडो की साइज को 40 और अल्फा को 60 कर दो। ऐसे ही करके और दो को भी कर लो। उसके बाद कैरेक्टर पेंज पर क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करके उसको इनेबल कर दो और साइज को 70 और अल्फा को 50 कर दो। उसके बाद सेकंड एनिमेशन के सारे लेयर को सिलेक्ट करके 14 मिनट 12 सेकंड तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद कैमरा 4 सेकंड में आके नीचे स्क्रॉल करके ऑडियो पर क्लिक करो और इस मिडिल आइकन पर क्लिक करो तो ये ऑडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाके ऑडियो पर क्लिक करके इस आइकन पर क्लिक करके लेयर को कॉपी कर लो। कॉपी हो जाने के बाद इस एरो पर क्लिक करके उसको अनडू कर दो। उसके बाद बैक करके और एक न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर लो और इस आइकन पर क्लिक करके उस लेयर को पेस्ट कर दो। अब तुम सोचोगे कि ये मैंने क्यों किया, तो बताता हूँ सुनो। सेकंड एनिमेशन के बाद जो ट्रांजेक्शन होगा उसको कराने के लिए हम दूसरे प्रोजेक्ट में उस एनिमेशन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर उस प्रोजेक्ट में करते तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैं और एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करके उसको और ज्वाइन कर दूँ। तो थर्ड एनिमेशन को बनाने के लिए डाल्डा हैशटैग 3 फोल्डर से बैकग्राउंड को ऐड करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसके जेडएसएस को 3000 कर दो। उसके बाद साइज पर क्लिक करके इसकी साइज को बड़ा कर लो। उसके बाद कैरेक्टर पेंज को ऐड करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसके जेडएसएस को 100 कर दो और इसे स्क्रीन में ठीक से सेट कर लो। उसके बाद बैकग्राउंड ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके एक्सपोज एंड गामा इफेक्ट को ऐड कर लो और एक्सपोज को -43 कर दो। उसके बाद और एक इफेक्ट हाईलाइट एंड शैडो इफेक्ट को ऐड कर लो और इसके हाईलाइट को 145 और शैडो को 7 कर दो। उसके बाद कैटेलर पर क्लिक करो और इफेक्ट पर क्लिक करके एक्सपोज एंड गामा इफेक्ट को ऐड कर लो और इसके एक्सपोज को -0.17 कर दो। उसके बाद और एक इफेक्ट ऐड कर लो हाईलाइट एंड शैडो और इसके हाईलाइट को 91% कर दो। उसके बाद प्लस साइन पर क्लिक करके डाल्डा गन को ऐड कर लो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके कैरेक्टर की पीएनजी के जेडएसएस जितना था डाल्डा गन की जेडएसएस को उतना सेम टू सेम कर दो। 1000 शायद मैं पहले गलती से कैरेक्टर की पीएनजी को जेडएसएस 100 बोला था, तो उसको तुम लोग 1000 कर लेना। उसके बाद डाल्डा लेयर पर क्लिक करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके लेफ्ट वाले कैरेक्टर के हाथ में ठीक से पकड़ा दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसी लेयर को डुप्लीकेट करके राइट वाले कैरेक्टर के हाथ में सेम टू सेम करके पकड़ा दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ये सारे लेयर को सिलेक्ट करके 7 मिनट 11 सेकंड तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद लेफ्ट वाले डाल्डा लेयर पर क्लिक करो और मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके 1 मिनट 25 सेकंड में एक की फ्रेम दो और 3 मिनट 30 सेकंड में आके एक की फ्रेम देके नीचे स्लाइड करके इसे डस्टबिन के अंदर कर दो। उसके बाद रोटेशन पर क्लिक करके पहले एक की फ्रेम देके 3 मिनट 25 सेकंड में एक की फ्रेम देके इसे 0 कर दो और दोनों की फ्रेम के बीच में इजी इन एंड इजी आउट भी आपको दे दो और ऐसे ही करके राइट डाल्डा गन को भी एनिमेट कर लो। तो आप तुम देखोगे कि ये डाल्डा का डस्टबिन के अंदर जा रहे हैं, तो ये बाहर से दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए एक मास्क क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करो और इस आइकन पर क्लिक करके जूम कर लो और बैक करके उंगली से पोजीशन को ठीक कर लो। उसके बाद सेव पर क्लिक करके इसकी जेड एक्सिस को 1000 करो, जितना कैरेक्टर की पीएनजी का था। उसके बाद सेव पर क्लिक करके एडिट पॉइंट पर क्लिक करो और इसे डस्टबिन के मुंह में इस तरह ड्रॉ कर लो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यही सेम काम दूसरी डस्टबिन के मुंह में भी कर लो।
ड्रॉ हो जाने के बाद शेप पर क्लिक करके कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को ऐड कर लो और इसे कॉपी करके दूसरे शेप में भी पेस्ट कर लो। उसके बाद ये दो शेप को एक्सटेंड कर लो और राइट शेप को राइट डेल्टा कैन की नीचे कर दो और लेफ्ट शेप को लेफ्ट डेल्टा कैन की लेयर की नीचे रखो। उसके बाद राइट डेल्टा लेयर पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करो। उसके बाद दोबारा लेफ्ट डेल्टा लेयर पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करो और एक बार वीडियो चला कर देखो, डालडा कन बाहर नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है वो डस्टबिन के अंदर जा रहा है। उसके बाद कैरेक्टर लेयर और डालडा लेयर में शेडो दे दो। मैं इसे स्पेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, प्लस आइकन पर क्लिक करके कैमरा को ऐड कर लो और इस आइकन पर क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लो। उसके बाद 1 मिनट 8 सेकंड आगे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके की फ्रेम देखे जेड एक्स पर क्लिक करके कोने में जूम करो इस तरह। उसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड में आके की फ्रेम देके जूम आउट करके स्क्रीन में ठीक से सेट कर लो इस तरह। और दोनों की फ्रेम के बीच में इस ग्राफ को दे दो। उसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड में आके ऑडियो पर क्लिक करके मिडिल आइकन पर क्लिक करके इसे डिवाइड करके ऊपर जाकर उस ऑडियो को कॉपी कर लो और इस एरो आइकन पर क्लिक करके इसे अनडू कर दो। उसके बाद बैक करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके उस ऑडियो को इस आइकन पर क्लिक करके उसके बाद डालडा हैशटैग फॉर फोल्डर से स्काई वीडियो और कंपनी पीएनजी को ऐड कर लेना और स्काई वीडियो पर क्लिक करके इसकी जेड एक्सिस को 25,000 करके साइज पर क्लिक करके बड़ा करके पोजीशन पर क्लिक करके मेरे तरह सेट कर लेना। उसके बाद कंपनी पीएनजी पर क्लिक करके इसकी जेड एक्सिस को 19,000 करके बड़ा कर लेना। उसके बाद दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करके कैरेक्टर पेज को ऐड करके इसकी जेड एक्सिस को 482 करके बड़ा करके साइड में सेट कर लेना। सेट हो जाने के बाद आपकी ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करके इसकी जेड एक्सिस को 19,000 कर देना जितना कंपनी पीएनजी का था। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी पर क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड को लाइटिंग कर देना और बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इस तरह सेट कर देना। उसके बाद इसी को 2 बार डुप्लीकेट करके डिफरेंट पोजीशन पर सेट कर लाना जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और एक बात मैं यहाँ पर कैरेक्टर पीएनजी को हाइड करके रखा हूँ बिकॉज मुझे आपकी वीडियो सेट करने में परेशानी हो रही थी। और सब सेट होने के बाद सारे लेयर को सिलेक्ट करके 4 मिनट तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके क्लोज फ्रेंड को ऐड करके इसकी जेड एक्सिस को 984 करके मिडिल में सेट कर लो। और इसको 4 मिनट तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके एक रेफरेंस इमेज को ऐड करके दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करके इस रेड ग्राफ को ड्रॉ कर लेना। और ड्रॉ हो जाने के बाद उस इमेज को डिलीट कर देना और शेप लेयर पर क्लिक करके कलर्स को नो करके बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करके स्ट्रोक को इनेबल कर लेना और कलर्स को रेड करके स्ट्रोक की साइज को 50 कर लेना और इसे होल्ड करके सिलेक्ट करके 4 मिनट तक एक्सटेंड कर लेना। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करके ग्लो इफेक्ट को ऐड करके और कलर्स को रेड करके हार्डनेस को 0 या 0.14 करके बैक कर लेना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसकी जेड एक्सिस को 1000 करके साइज को बढ़ा लेना। इस टाइप वीडियो पर क्लिक करके एक्सपोज एंड गामा इफेक्ट को ऐड करके एक्सपोज को कम कर लो -42। उसके बाद और एक इफेक्ट कलर टेम्परेचर को ऐड कर लो और टेम्परेचर को 4980 के कर लो और बैक करके बिल्डिंग पेन पर क्लिक करके हाईलाइट एंड शैडो इफेक्ट को ऐड करके हाईलाइट को 64% और शैडो को 42% कर लो। उसके बाद और एक इफेक्ट एक्सपोज एंड गामा इफेक्ट को ऐड करके एक्सपोज को -0.11 कर लो और दोबारा और एक इफेक्ट ऐड कर लो कलर टेम्परेचर और टेम्परेचर को 4970 के कर लो। और मैं कलर टेम्परेचर को इसीलिए ऐड किया क्योंकि जहाँ पर आग लगता है वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और कुछ येलो इफेक्ट देता है और मेरे इमेज कुछ ज्यादा ही व्हाइट था। उसके बाद कैरेक्टर लेयर पर क्लिक करके हाईलाइट या शैडो इफेक्ट को ऐड कर लो और इसके हाईलाइट को 16% और शैडो को 76% कर लो। उसके बाद और एक इफेक्ट एक्सपोज एंड गामा को ऐड करके एक्सपोज को -0.11 कर लो और एक बार हाईलाइट या शैडो पर क्लिक करके शैडो को 100% कर लो या तो मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। उसके बाद क्लोज फ्रेंड पर क्लिक करके कलर टेम्परेचर को ऐड करके टेम्परेचर को 6040 के कर लो और दोबारा और एक इफेक्ट ऐड करो हाईलाइट एंड शैडो और इसके हाईलाइट को 100% और शैडो को 77% रख लो और बैक करो।
और अब इस सीन को एनिमेट करेंगे, जिसके लिए पहले कैरेक्टर लेयर पर क्लिक करके 1 मिनट 0 सेकंड में आके एक की फ्रेम देके, आगे जाके 4 मिनट में एक की फ्रेम देके पहली वाली की फ्रेम में आके इसे कोने की तरफ नीचे लेके आना और इस दोनों की फ्रेम के बीच में इजी एंड इजी ग्राफ को दे देना और इसी तरह क्लोज पेंजी को नीचे से एनिमेट कर लेना। उसके बाद सेव लेयर पर क्लिक करके ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेना। उसके बाद इसको एनिमेट करने के लिए पहले 4 मिनट में जाके इन पर क्लिक करके एक की फ्रेम दे दो और स्टार्टिंग में 0 सेकंड पर आके इनको 0 कर दो और उस दोनों की फ्रेम के बीच में इजी एंड इजी आउट ग्राफ को दे दो। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट से कैमरा को ऐड कर लो और पहली बार की तरह इस बार भी इस आइकन पर क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसे एक साइड में जूम करके 0 सेकंड में एक की फ्रेम दे दो और वीडियो की लास्ट में 4 मिनट में आके इसे जूम आउट करके स्क्रीन में सही से ठीक कर लो और दोनों की फ्रेम के बीच में एक सही सा गैप दे दो और इसे 1080p या 720 पर एक्सपोर्ट करके सेव कर लो। सेव हो जाने के बाद सेकंड बजट फाइल पर आ जाओ और 4 मिनट 20 सेकंड में आके प्लस आइकन पर क्लिक करके उस एक्सपोर्ट वीडियो को ऐड कर लो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके जेड एक्सिस को 3000 करके साइज को बड़ा कर लो। उसके बाद थोड़ा पीछे आके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स से नल को ऐड कर लो और कैमरा पर क्लिक करके नल के साथ कनेक्ट कर दो और नल को थोड़ा एक्सटेंड कर लो। उसके बाद नल पर क्लिक करके 4 मिनट 20 सेकंड में एक की फ्रेम दो और आगे जाकर 6 मिनट 2 सेकंड में एक की फ्रेम देके लेफ्ट की तरफ स्लाइड करो और एक्सपोर्टेड वीडियो पर क्लिक करके दोनों वीडियो को इस तरह ज्वाइन कर लो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद नल पर क्लिक करके पहले वीडियो को सिलेक्ट करके अंदर कर दो और दोनों की फ्रेम के बीच में ग्रैब दे दो और एक बात एक्सपोर्टेड वीडियो की साउंड को म्यूट कर देना। उसके बाद प्लस साइन पर क्लिक करके एक लैम्प लाइट पीएनजी को ऐड कर लेना और इसकी जेड एक्सिस को 3000 करके बड़ा करके दोनों वीडियो के बीच में लगा देना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। वाश लाइट एनिमेशन हो जाने के बाद तुम्हारा लैंप पोस्ट दिखता है तो नल और एक्सपोर्टेड वीडियो को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद लैंप पोस्ट पर क्लिक करके मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड करके और इसकी ट्यून को 0.70 रखो और इस इफेक्ट को 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर लेना। उसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड में कैरेक्टर लेयर और बैकग्राउंड लेयर को मिडिल से स्प्लिट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना और लैम्पलाइन को होल्ड करके सबके ऊपर लेकर जाना और राइट वाले कैरेक्टर लेयर और बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करके जिस इफेक्ट को कॉपी किया था उस इफेक्ट को पेस्ट कर देना, जिसके लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करो और लास्ट में कुछ लेयर ज्यादा एक्सटेंड हो गया है तो उस सब को कट करके एक्सपोर्ट कर लो। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद मेरे यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है तो मैं इसे ठीक करके दोबारा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब सबसे पहली वाली प्रोजेक्ट को ओपन कर लो और कैमरा को ऑन करके 30 मिनट 4 सेकंड में आके अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को ऐड कर लो। ऐड होने के बाद तुम्हें दिखेगा नहीं, इसलिए स्क्रीन को छोटा कर लो। उसके बाद उस वीडियो पर क्लिक करके साइज को बड़ा करके स्क्रीन में सही से सेट कर लो और सेट हो जाने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देके इसे 0 कर लो और 14 मिनट 12 सेकंड में आके दोबारा इसे 100 कर लो और दोनों की फ्रेम के बीच में 4 नंबर ग्राफ को दे दो और इस वीडियो की साउंड को म्यूट करके एक्सपोर्ट कर लो। और अब मैं तुम्हें वीडियो में ग्लो कैसे दे वो बताऊंगा, जिसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो और जो वीडियो एक्सपोर्ट किया उसे ऐड करके डुप्लीकेट कर लो। उसके बाद पहले वीडियो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके लुमा की इफेक्ट को ऐड कर लो। उसके बाद दोबारा इफेक्ट पर क्लिक करके गॉसिप ब्लर इफेक्ट को ऐड करके स्टैंड को 245 कर दो और बैक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करके लाइटन पर क्लिक करके लाइटन को सिलेक्ट करके ओपेसिटी को कम कर लो जितना तुम ग्लो चाहते हो और वीडियो रेडी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था और इस वीडियो को मैंने अपलोड करने में बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। और आप लोग कमेंट में बताओ मेरा बहुत सारा थिंग कैसा लगा, जिससे मैं आने वाले वीडियो में इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।